स्टेनोग्राफर 2026 में एसएससी की दूसरी एग्जाम्स की तरह सेक्शनल टाइमिंग्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अलग अलग सेक्शंस के लिए आपको लिमिटेड टाइम में पेपर देना होगा, तो इसके लिए आप कैसे अडेप्ट करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको पहले से नहीं पता, अभी तक आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि जीके, इंग्लिश और रीजनिंग ये सब्जेक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होते थे। जीके में अब आपको 30 मिनट्स का टाइमर लगा होगा, इंग्लिश में 60 मिनट्स का टाइमर लगा होगा और रीजनिंग में 30 मिनट्स का टाइमर लगा होगा। इसी के बीच में आपको जीके के 50 सवाल सॉल्व करने हैं, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करेंगे, टू द पॉइंट चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो है मेरे बारे में। अब बात करते हैं जो बिगेस्ट चेंज आपको अपने अप्रोच में लाना होगा, वो ये है कि अब अटेम्प्ट सीक्वेंस जो है वो अब आपके हाथ में नहीं है। अटेम्प्ट सीक्वेंस जो है वो एसएससी डिसाइड करके देगी, यानी पहले कौन से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है, बाद में किसे अटेम्प्ट करना है, ये एसएससी आपको बताएगी। अभी तक क्या है, ज्यादातर लोग जो है वो इस सीक्वेंस को फॉलो करते होंगे कि पहले वो जीके बनाते होंगे, फिर इंग्लिश बनाते होंगे और लास्ट में रीजनिंग को मैक्सिमम टाइम वो दे देते होंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है अपने आप में बहुत ही मेंटली ड्रेनिंग है। अगर आप रीजनिंग से स्टार्ट कर दोगे तो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी इसके अंदर वेस्ट हो जाएगी और जीके इंग्लिश में आप जो है बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं रह सकते थे। लेकिन अब जीके पहले स्टार्ट होगा, रीजनिंग पहले स्टार्ट होगा, इंग्लिश पहले स्टार्ट होगा, आप अभी से नहीं जानते, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जिनका रहेगा उनके बाद से शायद आपको चीजें क्लियर हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए आपके हाथ में ये नहीं है। तो आपको हर सिनारियो के लिए रेडी रहना है अपने आप के लिए, ठीक है। पेपर आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो आप जब भी मॉक बनाओगे तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि जीके से जरूरी नहीं है स्टार्ट होगा, हो सकता है स्टार्टिंग रीजनिंग से हो जाए, स्टार्टिंग इंग्लिश से हो जाए। तो इसके लिए अपने आप को आप मेंटली रेडी रखेंगे। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूं कि आपको क्या चीजों में चेंज लाने की जरूरत है, कैसे आप अडेप्ट कर सकते हो। अभी तक जब आप कंपोजिट टाइम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब सेक्शनल टाइम के लिए कैसे अडेप्ट करोगे। देखो, रीजनिंग में प्रॉब्लम ये रहेगी कि टाइम की स्कैरसिटी होने वाली है, टाइम इज स्कार्स हियर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको कितने बनाने होते थे, 50 क्वेश्चंस यू हैड टू सॉल्व, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते थे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि यहाँ पर आपको रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चंस के लिए पहले आप चाहो तो 1 घंटे भी ले सकते थे, क्योंकि बाकी पेपर जो है आप पहले खत्म कर लेते थे। इंग्लिश और जीके जो है 1 घंटे में डुएबल था, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो। लेकिन अब 50 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स ही मिल रहे हैं। तो 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से डुएबल है, और अगर आप 30 मिनट्स में पूरे 50 क्वेश्चंस करने के लिए जाओगे तो एक्यूरेसी आपकी डाउन हो सकती है। आपको पेपर में मल्टीपल राउंड्स का मौका नहीं मिलेगा, 2 राउंड मिल जाए वही बहुत है। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, आपको लगाने हैं सेक्शनल्स और सेक्शनल्स में प्रैक्टिस करनी है। अब दिक्कत ये भी होती है रीजनिंग वाले लोगों के साथ कि जब भी आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सेक्शनल मॉक ज्यादा होते नहीं है बाजार में, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करो। इवन टेक्स्ट बुक पे भी बहुत ज्यादा सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने आपको वाइजली इस्तेमाल करना है। दूसरी बात यह है कि आप जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनाओगे तो अब आपको सेट में सॉल्विंग करनी है लेडीज एंड जेंटलमैन, और आपको साथ में टाइमर का प्रयोग करना है जब भी रीजनिंग बनाओगे। यानी अगर मान लो कि आप 25 क्वेश्चन का एक सेट उठा रहे हो, तो आपको अपने दिमाग को इस चीज की आदत डालनी कि ये 25 क्वेश्चन मैं 15 मिनट्स का टाइमर लगा के बनाऊंगा। फिर इसमें मैं जितने सवाल कर पाऊं नहीं कर पाऊं वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दिमाग में टाइमिंग बैठी रहनी चाहिए कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन या फिर 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। तो मैं जब भी कोई भी सेट उठाऊंगा रीजनिंग का, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, कहीं से भी मैं रीजनिंग का क्वेश्चन जब उठाऊंगा तो मैं टाइमर साथ में रखूंगा, टाइमर लगाऊंगा अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, जैसे भी आप पढ़ाई करते हो, या फिर आप अपने स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको टाइमर लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि स्पीड बनानी पड़ेगी, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। दोनों चीजों का बैलेंस अगर आप मेंटेन करोगे तभी आप रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। रीजनिंग में थोड़ी आपको डरने की बात थोड़ी बहुत है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सही रखोगे तो आप सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी भी अब रीजनिंग में दिमाग में ये लोड मत रखना कि मुझे 100% 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने हैं। देखो, अगर क्वेश्चन इजी रहेगा, सॉल्वेबल रहेगा तो 50 भी आप कर जाओगे, लेकिन लोड इसका नहीं रखना अपने दिमाग में कि अगर मेरे से 50 नहीं हो रहे। अगर आपको एग्जाम में समझने की जरूरत होगी कि अगर मेरे से 50 नहीं हो रहे और मेरी तैयारी ठीक थी, तो यानी क्वेश्चन 50 होने लायक ही नहीं थे। 30 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन लेंदी थे या टफ थे। अगर तो क्वेश्चन ईजी आ गए तो इजिली कर जाओगे, लेकिन रीजनिंग में आपको पता है कि अगर हम बीच में पजल्स के क्वेश्चन डाल देते हैं, अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके डाल देते हैं, अगर हम सीरीज के अच्छे वाले क्वेश्चंस को डाल देते हैं, तो फिर टाइम जो है लग जाएगा दोस्तों, टाइम लग जाएगा। क्योंकि सीरीज के भी अच्छे वाले जब सवाल आते हैं तो टाइम उसमें खींच लिया जाता है आपसे। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
40 to 50 वाली रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन पेपर का लेवल, तो आप ठीक जा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा फोमो में रहने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और टेक्स्ट बुक का पास अगर आप बाय करना चाहते हो तो अब टेक्स्ट बुक के मल्टीपल पासेस नहीं है, अब एक कंबाइंड सिंगल टेक्स्ट बुक का पास आ चुका है जिसमें सारे तरह के पास प्रो, पास एलीट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक सिंगल पास जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के सारे टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा। साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट बुक के फीचर्स थे वो भी आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे। पहले जिन्होंने बाय कर रखा है उनको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं, उनके लिए ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, बस ऐप को आपको अपडेट कर लेना है। कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा और बेस्ट प्राइस में आप टेक्स्ट बुक का पास बाय कर सकते हो। कोई भी प्लेटफॉर्म फी भी अगर आपको देने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये जो ऑफर है ये 28 से 30 अप्रैल तक चल रहा है, इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। टेक्स्ट बुक का पास आप बाय कर सकते हो और अब आपको बहुत सारे टेक्स्ट बुक के एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जीके के ऊपर। जीके सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जीके में आप कैसे अडेप्ट करोगे, कैसे आपको चीजों को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ टाइम आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यहाँ आपकी प्रॉब्लम रहेगी ग्रीड। ग्रीड विल बी योर एनिमी। क्यों? क्योंकि जो 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जीके के अंदर, आप उसे हार्डली 15 मिनट्स मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लोगे। अगर बहुत आराम से भी सॉल्व कर रहे हो तब भी 15 से 20 मिनट्स या उससे भी कम समय में आप पूरे 50 क्वेश्चन से गो थ्रू कर जाओगे, जितने आपको आते थे आप बना लोगे। अब लास्ट के जो 10 से 15 मिनट्स आपके पास बचेंगे ना, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, यहां पर आपके अंदर आएगा ग्रीड। आपको लगेगा कि मान लो आपके 20 क्वेश्चन बच गए, आप नहीं सॉल्व कर पाओ, अब आप लगाने लगोगे तुक्के, ब्लाइंड गेस। जहां ही आप लगाने लग गए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, सिलेक्शन से अपने आप को दूर ले जा रहे हो। ब्लाइंड गेस नहीं करना है, ठीक है? करना क्या है, इतने समय में खाली दिमाग शैतान का घर है। जो लोग तुक्के लगाएंगे सारे फेल होने वाले, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनली सिलेक्शन किनका होगा? जो एलिमिनेशन ट्रिक्स को जानते हैं, यानी कि जो बचे हुए मान लो 20 सवाल रह गए, 15 सवाल रह गए, जितने भी सवाल बचे हैं उनमें आप एलिमिनेशन ट्रिक्स अगर चाहो तो लगा सकते हो। इनमें रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी अच्छा है। अगर एलिमिनेशन ट्रिक्स सीखना चाहते हो फ्री में मैं सिखा रहा हूं, आप चैनल पे चले जाना, कोर्सेज वाले सेक्शन में एलिमिनेशन ट्रिक्स 2.0 मिल जाएगा, या फिर मैं पिन्ड कमेंट में इसका लिंक भी लगा दूंगा। अगर ये अच्छे से सीख के प्रैक्टिस करके जाओगे तो एलिमिनेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो बचे हुए सवालों में। ध्यान रखिएगा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चंस जीके में जिसे आपने अटेम्प्ट कर लिया है, अब उसे 3 बार 4 बार जाकर नहीं देखना है कि क्या इसका सवाल का जवाब यही होगा या नहीं होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंट है, अगर आपने नॉलेज के साथ उसे अटेम्प्ट किया तो बहुत ओवर थिंकिंग उसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर ओवर थिंक करके अपने ऑप्शंस को चेंज करते रहोगे तो ये भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है, आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। और फाइनली अपने ग्रीड पे कंट्रोल रखना दोस्तों, ग्रीड पे कंट्रोल आपको रखना है। लास्ट में अगर मान लो 10 सवाल बच ही गए, 12 सवाल बच ही गए, जो आपको कुछ नहीं आता, तो प्लीज इसे छोड़ दोगे। उतना जो समय है वो मेडिटेशन के ऊपर दो, बाकी क्वेश्चंस को रिवाइज करो कि सिली मिस्टेक ना हो जाए। ओवर थिंकिंग मत करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि 12 क्वेश्चन जिसमें ना एलिमिनेशन लग रहा है ना आपको नॉलेज है, फिर भी जबरदस्ती का इसे अटेम्प्ट कर रहे हो। जबरदस्ती का तुक्के अगर आप लगाओगे तो ये आपके सिलेक्शन से आपको बहुत ज्यादा दूर लेकर के जाएगा। यहां पर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ग्रीड से बचना है। एलिमिनेशन ट्रिक्स अगर सीख के जाओगे तो आप कुछ क्वेश्चंस का एज ले सकते हो, कुछ क्वेश्चंस के बोनस ले सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, जीके में आप इजीली अडेप्ट कर जाओगे। आखिरी बात करते हैं जो सबसे बड़ा वेटेज रखता है सिलेक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश। यहां पर भी टाइम का प्रॉब्लम बहुत अधिक नहीं होगा। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इजीली, आपको भी पता है कि 100 क्वेश्चंस आप डुएबल है, 1 घंटे में आराम से कर जाओगे। यहां पर भी प्रॉब्लम होगी ओवर थिंकिंग में, और इंग्लिश में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है कि ऑप्शन ए इस बार मार्क किया था लेकिन अगली बार जब रिवीजन के लिए आए तो लगा नहीं यार ए हो सकता है और सी भी हो सकता है, दोनों मुझे सही लग रहे हैं, ए और सी के बीच में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ए से चेंज करके सी में लाओगे, पता चला आंसर ए ही था। तो ऐसे ओवर थिंकिंग, सिली मिस्टेक नहीं करना। इससे बचने का मैं आपको कॉन्क्रीट प्लान बताता हूँ कि इंग्लिश में ओवर थिंकिंग कैसे आपको नहीं करनी है। आप क्या करो, जब भी आप इंग्लिश के मॉक लगा रहे हो, चाहे कोई सा भी मॉक लगाओ, चाहे आप सेक्शनल लगा रहे हो, चाहे आप चैप्टर वाइज लगा रहे हो, चाहे आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो, बाय द वे ये सारे मॉक्स टेक्स्ट बुक पे आपको अवेलेबल रहेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो कोई भी मॉक आप लगा रहे हो, जब इंग्लिश का मॉक लगाते हो तो आपको एक सिली मिस्टेक्स की नोटबुक मेंटेन करनी है। एक नोटबुक छोटा सा पतला सा अपने साथ रखो और ये देखो कि बार बार मैं सिली मिस्टेक्स इंग्लिश में कहां कहां कर रहा हूं या कर रही हूं, कहां मेरे ज्यादा फ्रीक्वेंटली सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। एग्जाम तक आपको वहां पर एक पैटर्न दिखता नजर आएगा कि PQRS वाला जो सेक्शन होता है, यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, उसमें मैंने जब भी क्वेश्चन को
ऑप्शन को चेंज किया है पहली बार के अलावा दूसरी बार में लाया तो मैं गलत हो जाता हूं। ये पैटर्न आपको अपनी कॉपी में नजर आएगा। आपको ये पैटर्न नजर आएगा कि जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग के मैं ऑप्शंस को सही से नहीं पढ़ता हूं, तो वहां पे आपको एक पैटर्न नजर आएगा। इन्हीं पैटर्न के बेसिस पर आपको रिवीजन करना है। जब आप इंग्लिश का एक्चुअल एग्जाम में पेपर सॉल्व कर जाओगे, जब आपके पास टाइम रिमेनिंग रहेगा, तो रिवीजन में आपको यही सिली मिस्टेक्स को रिकॉल करना है कि मेरी सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा कहां होती है। तो आपको याद आएगा कि PQRS में मैं सिली मिस्टेक करता हूं और जब भी मैंने ऑप्शंस को चेंज किया है तो मेरे अगेंस्ट में गया है। तो उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके एग्जाम में स्मार्टली अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको ध्यान आएगा कि मैं स्पेलिंग्स में बार बार सिली मिस्टेक करता हूं, ऑप्शंस को ठीक से नहीं पढ़ता हूं। तो आपको जाना है स्पेलिंग के, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसे ढंग से पढ़ोगे और उसे चारों ऑप्शंस को रीड करोगे। जरूरत पड़े तो अपने रफ शीट में आप उसे लिख दोगे कि अगर आपको बोला जाए कि एफिनिटी का स्पेलिंग क्या है तो एफिनिटी की पूरी स्पेलिंग आपको लिखनी है और उसके बाद उसे मैच करना है। इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। स्मार्टली रिवाइज करोगे पेपर को तो आप पॉजिटिव मार्क्स लाओगे। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे ना दोस्त, अगर आप बार बार ऑप्शंस को चेंज करते रहोगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी हिट करेगा और ये ओवरऑल आपके सिलेक्शन के चांसेस को भी गिराएगा। तो ये चेंज आपको इंग्लिश में लाने की जरूरत है। ये चेंज आते आते ही आएगा और प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे टेक्स्ट बुक पे या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, उतनी आपको हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हो बेस्ट तरीके से तो एसएससी स्टेनो जीके 120 आवर्स में कंप्लीट करवाया गया है। इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम में चीजें हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। प्योर इंग्लिश मीडियम वाले इस बैच को प्लीज बाय नहीं करेंगे। इसका डेमो वगैरह सब कुछ देखने के लिए आप एग्जाम क्लस्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हो।